देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज शनि प्रदोष है। शनि प्रदोष के दिन इस कथा को सुनने से शनि की पीड़ाएं कम हो जाती हैं और जिस किसी कामना के लिए कथा का श्रवण किया जाए उसे महादेव तुरंत पूरी कर देते हैं। तो कथा बहुत विशेष है। आइए जानते हैं, सुनते हैं आज की कथा। सर्वप्रथम श्री गणेश का ध्यान करिए और कथा प्रारंभ करिए। दोस्तों, आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त को शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं और इस व्रत में शाम को पूजा होती है। तो प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, पुरानी जो सबसे प्राचीन कथा है शनि प्रदोष की वो सुनेंगे। सूत जी ने शनि प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वो शांडिल ऋषि के पास गई और बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण बताएं। उसने बताया कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। उसने ऋषि शांडिल्य से कहा कि मेरे पुत्र और मैं आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम राजपुत्र है और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। तब शांडिल्य ऋषि ने कहा कि आप तीनों भगवान शिव का प्रदोष व्रत करें। प्रदोष व्रत करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होगी। तीनों ने विधान से शनि प्रदोष का व्रत किया। इस व्रत का आरंभ करके के कुछ दिनों के बाद छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्के से भरा कलश मिला। माँ ने उसे भगवान शिव की महिमा समझकर रख लिया। उसके बाद दोनों नगर को गए। रास्ते में उन्हें गंधर्व कन्याएं मिली, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े राजपुत्र की मुलाकात से गंधर्व कन्या मोहित हो गई। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वह विदत्रिक नामक गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने एक दूसरे के मन की बात बताई। उसके बाद राजपुत्र शुचिव्रत को वहाँ कन्या के पिता के पास जाना पड़ा। कन्या के पिता के पास जब वे पहुँचे तब राजा ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन करने आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि 2 गंधर्व राजकुमार आएंगे। वे मेरे परम भक्त हैं और गंधर्व राज से विहीन कर दिए गए हैं। इसके बाद अंशुमति के पिता दोनों राजकुमारों को सिंहासन पर वापस दिला दिया। गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान मिल गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने के कारण ब्राह्मणी और उसके पुत्र काफ़ी प्रसन्न हो गए और वे प्रदोष का व्रत निरंतर करते रहे, जिससे उन्हें खोई हुई संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली मिली। तो दोस्तों, ये था शनि प्रदोष व्रत का महत्व। शनि प्रदोष का व्रत जो भी स्त्री या पुरुष करते हैं उनकी सभी जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और भगवान शिव की कृपा से सभी तरह के जो कष्ट है, क्लेश है वो दूर हो जाते हैं। तो इस व्रत को सोच करके समझ करके और इसे प्रारंभ कर देना चाहिए। अत्यधिक लंबे समय तक इसे नहीं सोचना चाहिए। चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं शनि प्रदोष की एक और पौराणिक कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन नगर में एक सेठ सेठानी थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं था। संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और नौकरों को सौंपकर खुद तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु जी मिले जो ध्यान मग्न में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे थे। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष करो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना बताई। भगवान शंकर की वंदना कौन सी थी, चलिए वो सुन लेते हैं। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा।
अब चलिए जान लेते हैं भगवान की आरती, क्योंकि कथा सुनने के बाद आरती सुने बिना हमारी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि आरती पूर्णता है और इसे पूर्ण अनिवार्य रूप से अवश्य कर लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शनि प्रदोष व्रत की जो कथा हो गई, उसके बाद पूजा का शुभ और सही मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अगर आपने शनि प्रदोष व्रत की कथा सुन ली और आरती नहीं सुनेंगे तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखें, आरती ज़रूर सुने। और एक और चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, पूजा के लिए मैंने उपाय भी बताया है और उपाय आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो इसलिए उपाय अनिवार्य रूप से आप देख लें और उसे अवश्य करें। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है सुबह कब से हो रहा है, तो आपको 6:05 से सुबह से ही मिल जा रहा है। और प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल को भी 6:50 से शाम को 6:50 से और 9:09 तक है, तो इस मुहूर्त में आप पूजा करिए। अब चलिए हम सुन लेते हैं भोलेनाथ की बहुत ही परम प्रिय आरती। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन्मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंद्र मृगमत सोहे, भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक करुणादिक भूतादिक चंगे, ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नितुट भोग लगावत महिमा अति प्यारी, ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर कथा और वीडियो पसंद आए तो भूलिएगा नहीं लाइक करना। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन और हौसला मिलता रहेगा। चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।